नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर ट्रेडिंग परवीन में। रोजाना की तरह मैं आप सबके सामने आ गया हूं फिर से एक बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। चलिए आप सबको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूं, उस कंपनी का नाम है कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड। और इस कंपनी में क्या बड़ी खबर आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इसके क्या नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है। इस कंपनी को सऊदी अरेबिया की कंपनी अरामको से 800 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाने का एक ऑर्डर मिला है। ये एक बहुत बड़ा ऑर्डर है इसका। आगे बताता हूँ आपको। इस खबर के आने के बाद आज इसमें 44 रुपए बढ़ गए थे और इसका शेयर 1043 तक पहुंच गया था। 6 जून 2023 को ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी और इसका शेयर 530 रुपए का था, और अब इसका शेयर 1003 का है। 8 महीने में इसने डबल कर दिया है। सोचिए, अगर आपने 8 महीने पहले इस शेयर में 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज आपके वो 2 लाख से भी ज्यादा हो चुके होते। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूँ कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, रेलवेज एंड बायोमास बेस्ड पावर जनरेशन का काम करती है। ये कंपनी डिविडेंड भी देती है। अब मैं आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी के प्रमोटर्स ने लास्ट क्वार्टर में 0.47% अपनी होल्डिंग कम की है। ये इसका पहला नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा यह है कि इस कंपनी ने पिछले 3 सालों में 10.7% की रिटर्न ऑफ इक्विटी दी है। तो इसके 2 नेगेटिव पॉइंट्स हैं। चलिए अब मैं आपको इसके फंडामेंटल के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी का मार्केट कैप 16,409 करोड़, पीई रेशो 37.7, आरओई 8.57% और डेब्ट टू इक्विटी 0.82 है। इसके एमडी सीईओ मिस्टर मनीष मेहनोत है और ये कंपनी 1981 में बनी थी। चलिए आगे बताता हूँ आपको इसका एक और नेगेटिव पॉइंट। इसमें एफआईआई ने भी अपना स्टेक कम किया है। सितंबर 2023 में एफआईआई का स्टेक इसमें 8.50% था और अब कम होकर दिसंबर 2023 में एफआईआई का स्टेक इसमें 7.69% हो गया है। चलिए आपको इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूँ। इसमें म्यूचुअल फंड्स का 40.78%, प्रमोटर्स का 40.59%, रिटेल का 9.02%, एफआईआई का 7.69% और डीआईएस का 1.92% स्टेक है। और अब आपको बताता हूँ कि ये शेयर आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से ये एक अच्छी कंपनी है। ये कंपनी 6 जून 2023 को लिस्ट हुई थी और तब से इसका शेयर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको ये शेयर ले लेना चाहिए और इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखें तो ये आपके पैसे कई गुना कर सकता है। तो इससे जुड़ी हुई ये नई खबर आई थी, इसीलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूँ। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है। ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। और अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर निवेश करें। किसी के भी कहने पर कोई भी शेयर ना खरीदें ना बेचें। और अब मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। धन्यवाद।